हर आदमी दुखों से मुक्त होना चाहता है और उसके लिए वह पुरुषार्थ भी करता है जैसी उसकी समझ उस प्रकार से। तो दुखों से मुक्त होने का एक सरल उपाय है, वह है अपने को समझना कि मेरे स्वरूप में कोई दुख नहीं है। मेरे स्वरूप में कोई दुख नहीं है, दुख बाहर से आता है जिसको मैं अनुभव करता हूं। जैसे किसी घर में मेहमान आता है, कुछ दिनों तक रहता है, फिर चला जाता है। ऐसे ही संसार में ये सुख दुख जिसको मानते हैं वे हमारे मेहमान की तरह हैं। उनके लिए ज्यादा हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। दुख कहाँ उत्पन्न होता है? मन में। तो मन को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? सदगुरु कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। हर व्यक्ति के पास एक मन है और इसी मन के आधार पर वह अपना जीवन जीता है। जैसी उसकी समझ होती है उसी प्रकार से उसका मन बनता है। हमें चाहिए सबसे पहले अपनी बुद्धि ठीक करें, क्योंकि बुद्धि में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तब ये कुबुद्धि, दुर्बुद्धि कहना चाहिए, ये हमारे जीवन में दुख खींच कर ले आती है। इसमें हमारी अपनी असावधानी है कि हम अपनी दुर्बुद्धि को दूर नहीं कर पाते हैं। ये सत्संग का आयोजन क्यों होता है, क्यों किया गया है? अपनी बुद्धि ठीक करने के लिए। जैसे हमारी कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, टीवी है, रेडियो है, पंखा है, कूलर है, एसी है, हम समझते हैं कि ये खराब हो गई है, लेकिन इस बात को नहीं समझते कि हमारी बुद्धि भी खराब हो गई है। ये समझ में नहीं आती है बात। हमारे जीवन में जो दुख है उसके मूल में है हमारी बुद्धि का खराब हो जाना, बिगड़ जाना। सत्संग के द्वारा ही बुद्धि का सुधार होता है। जो आदमी समझता है कि भाई मुझे ये जितने भी प्राणी जैसे परिवार मिला है, धन संपत्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, धंधा व्यापार है, इन सारी चीजों का मैं निर्वहन करता हूं और मेरे पास अच्छी बुद्धि नहीं है, अच्छी समझदारी नहीं है, तो घर में माता पिता पत्नी बच्चे हैं, उनके साथ मेरा जीवन कैसे प्रेम पूर्वक बीत सकता है? सद्बुद्धि के अभाव में ही हर आदमी दुखी होता है। इसलिए सद्बुद्धि खरीदने की जगह है ये। सद्बुद्धि खरीद कर ले जाते हैं और घर में इसका प्रयोग करते हैं, तो घर के लोग भी कहते हैं, भाई देखो सत्संग में गए थे तब से इसका जीवन बदल गया है, तब से ये दूसरे ढंग का दिखाई देता है। घर के लोग प्रशंसा करते हैं, आसपास के लोग भी प्रशंसा करते हैं, तो उस व्यक्ति में कौन सी ऐसी चीज है जो बदल गई और वो प्रशंसा के पात्र होता है?
जीवन सुखमय होता है, वो कौन सी चीज है? वो है बुद्धि। पहले कुबुद्धि थी, जिससे कि हम पति पत्नी, माता पिता, भाई भाई, सास बहू आपस में लड़ते थे। वो क्या है? कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि की वजह से। दुर्बुद्धि सहने नहीं देती है, वो अहंकार पैदा करती है। लेकिन जब हम सद्बुद्धि में आ जाते हैं, हमारे पास सद्बुद्धि हो जाती है, तो सद्बुद्धि कहती है, क्या कहती है? अरे सासू ने दो बात कह दी थी, तुम्हारा काम है सह लेना। सद्बुद्धि ये वकालत करती है। बहू आराम से सह लेती है। बहू ने कुछ कह दिया, सासू के मन में कुछ हो गया, सद्बुद्धि कहती है नहीं नहीं सह लेना चाहिए। सासू आराम से सह लेती है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के जीवन में सहने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। किसके होने से? सद्बुद्धि होने के से। इसलिए सद्बुद्धि खरीदने की ये जगह है, ये बाजार है। सब लोग सद्बुद्धि खरीद के जाइए। सद्बुद्धि क्या चीज है? आपस में एक दूसरे की बातों को प्रेम से सहना। क्यों? इसलिए कि एक साथ रहना है, हमें एक साथ रहना है, और एक दूसरे की बातों को हम सह नहीं पाते, इसका मतलब है हम में दुर्बुद्धि है। एक सूत्र याद रखें, आपस में कैसे प्रेम से जिया जा सकता है और हम अपने जीवन को कैसे बढ़िया बना सकते हैं। एक छोटा सा सूत्र है, घर में जाएं और प्रयोग करें। देखिए, आज तक मैं दुखी होता था। एक छोटा सा संकल्प, वो संकल्प यह है, मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं है, नाराज नहीं होना है, विवाद नहीं करना है, जुबान नहीं लड़ाना है, कुल मिलाकर अशांत नहीं होना है। अकेले में जब हो तो पागल की तरह बड़बड़ाइए, चले जाइए छत पर और प्रैक्टिस करिए कि मुझे कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति से उलझना नहीं है, विवाद नहीं करना है, तनाव में नहीं आना है, जुबान नहीं लड़ाना है, कुल मिलाकर अशांत नहीं होना है। करके देखिए, जरूर इससे आपको राहत मिलेगी, और आपको राहत मिलेगी, घर के लोगों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि आपकी वजह से घर के लोग भी परेशान होते होंगे। आप ठीक हो जाएंगे तो घर के लोग भी ठीक हो जाएंगे। आदमी क्या नहीं कर सकता है भाई? अपने मन को आदमी ठीक नहीं कर पाएगा तो परिवार में जो और भी सदस्य हैं उनको कैसे ठीक कर पाएगा? इसलिए सबसे पहले आध्यात्मिक में कहता है कि पहले देखे अपना तब पीछे संसार। ये अध्यात्म कहता है, पहले अपना सुधारो तब हम दूसरों को सुधार के लिए शिक्षा उपदेश करें। व्यवहार कहता है कि पहले दूसरों को खिलाइए तब आप स्वयं खाइए। अध्यात्म व्यवहार एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अध्यात्म ये कहता है पहले अपना देखो भाई, अपना सुधार करो, तब दूसरे के लिए सोचा जाएगा। अब व्यवहार कहता है पहले दूसरों को खिलाइए तब पीछे खाइए। तो सबके पास एक एक मन है, जिस मन के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में यह चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख हो? कोई नहीं चाहेगा। ऐसे ही हमको अपना मन तैयार करने की आवश्यकता है। देखिए, पति पत्नी है, जब अलग श्रीमान जी ऑफिस में चले जाते हैं तो अलग होते हैं, श्रीमती जी घर में होती हैं, बच्चे पढ़ने चले गए, दादा दादी बूढ़े हैं, अपने सबके पास अपना अपना मन है। हम
जब अकेले होते हैं तो हमारा कोई साथ नहीं होता है वहां पर, तो किसके साथ रहते हैं हम? अपने मन के साथ रहते हैं। हमारा मन वहां पर, तो जैसा भी हमारे पास मन है, हमने गलत ढंग से मन बनाया तो गलत ढंग का मन हमारे पास रहेगा और परेशान करता रहेगा। क्या कहेगा वो आदमी अच्छा था लेकिन तुम्हारी गलती से तुमने उसको पिटवा दिया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये मन कहता रहेगा। वो आदमी बहुत अच्छा था लेकिन तुमने घूस ले लिया उससे, इससे आदमी दुखी होता रहा। क्यों? मन हमने उसी ढंग से बनाया है, मन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है और कोई नहीं है तो मन ही सामने है, हमसे बात कर रहा है मन, अब हम दुखी हो रहे हैं। मन हमने अच्छा बनाया है तो मन अच्छी अच्छी बातों की याद दिलाएगा। देखो वो आदमी कीचड़ में गिर गया था, तुमने उठा दिया, कितना अच्छा हुआ। वो आदमी वहां फंस गया था, तुमने बाहर निकाल दिया, तुमने उसकी बढ़िया से भलाई कर दी, आज वो भले पूर्वक जीवन जी रहा है। अच्छी अच्छी बातों की स्मृति कराता है। क्यों? इसलिए कि हमने ऐसा मन बनाया है। ये मत सोचिए कि हम गलत मन बनाएं, गलत ढंग से काम करें, गलत ढंग से व्यवहार करें तो हमारा पास अच्छा मन बन जाएगा। ये बड़ी भूल है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको दुख कहां से आता है। दुख यहीं से आता है, हम उल्टा सीधा अपना मन बनाते हैं, उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं। अब जब अकेले में होते हैं तो वही हमको उल्टा सीधा मन सामने प्रस्तुत करता है। तो जो आदमी जहां पर है, जिस स्थिति में है, उसको चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने पास एक सुंदर मन हो, जो हम अकेले में हो और हमारी वो भली प्रकार से सेवा कर सके। ऐसा जब हमारे मन में होता है तब हम सोच समझकर अपना व्यवहार करते हैं, मन को बढ़िया बनाते हैं। मन को बढ़िया बनाने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों का बढ़िया से प्रयोग करते हैं और सुखी होते हैं। हर व्यक्ति सत्संग में आने का यही फल है कि हमारे पास एक सुंदर मन बनाने का तरीका हो। जब आदमी इस तरीका को समझ जाता है तो उसको अच्छा मन बनाने में कोई समय नहीं लगता है। बढ़िया से बोलता है, बढ़िया से व्यवहार करता है, छल कपट से मुक्त होकर के वो जीवन जीता है, उदारता पूर्वक जीवन जीता है, जिससे हमारा जीवन बढ़िया हो। वैसा हमको जीवन जीना चाहिए। तो मैं कह रहा था, सदगुरु कबीर ने कहा है कि कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करूं, भावे विषय कमाओ। इस मन से चाहे तो हम गुरु की भक्ति कर सकते हैं और चाहे तो विषय वासना कमा सकते हैं। हमें स्वतंत्रता है, इतनी स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। जानवरों को देखिए, परतंत्र हैं। मनुष्य स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता का लाभ लेना नहीं चाहता है। वो तत्कालिक लाभ को देखता है, तत्काल में किस प्रकार से मैं लाभ कमाऊं। वो दूरगामी दृष्टि नहीं रख पाता है। तत्कालिक लाभ के लिए मैं दीर्घकालीन जो लाभ है उसको मैं खो जाता हूं। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पास जो मन है उसको बढ़िया बनाए, क्योंकि मन ही जीवन है। ये कहें, जब हमारे पास बढ़िया मन हो जाता है इसका मतलब हमारा जीवन बढ़िया हो गया। खराब मन है इसका मतलब हमारा जीवन खराब है। तो सत्संग में आकर इस बात का ध्यान रखें कि हम अपने मन को बढ़िया से बढ़िया बनाएं, जिससे कि अकेले में हो तो हम सुखपूर्वक जी सकें। मन हमको अच्छी अच्छी बातें याद कराएगा, जो हमने अच्छी बात की है, अच्छा स्वभाव बनाया है, अच्छा बर्ताव किया है, उसकी याद दिलाएगा और हम अंदर ही अंदर मानसिक प्रसन्नता से सराबोर रहेंगे। और यदि हमने गलत मन बनाया तो गलत मन हर हाल में हमको दुख देने के लिए तैयार है। और सबके पास ये मन है,
सोच लें कि कौन कैसा मन बनाता है, जैसा मन बनाते हैं वैसे ही मन हमारी सेवा करता है, इसमें कोई पक्ष नहीं है। इसलिए समझदारी पूर्वक अपने पास जो मन है उसको सिखाएं, समझाएं, जिससे कि बढ़िया से हमारी वो सेवा कर सके, हम जीवन में प्रसन्नता का अनुभव कर सकें और जीवन को बढ़िया सफल बना सकें। यहीं पर अपनी वाणी में विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।